नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माड़ोताल के बाद अब बरेला स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी। दान पेटी में रखे 30,000 रुपए चोरी कर ले गए चोर। पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश। हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद हरकत में आया परिवहन विभाग। चौराहों पर ऑटो रिक्शा रोककर की गई जांच। जबलपुर रेल मंडल परिक्षेत्र के सांसदों की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में शामिल हुए 9 सांसदों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में स्टेशनों की कायाकल्प करने, यात्री सुविधाओं में विस्तार करने सहित बंद ट्रेनों को चालू किए जाने संबंधी सुझाव दिए। जबलपुर रेल मंडल परिक्षेत्र के सांसदों की बैठक तिलहरी स्थित होटल में आयोजित हुई, जिसमें सतना, होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, सीधी, सागर सांसद सहित राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, कैलाश जोशी, राजनी पटेल शामिल रहे। इस दौरान जबलपुर सांसद ने मदन महल और जबलपुर रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाए जाने के साथ ही स्टेशनों को बेहतरीन बनाने के सुझाव दिए। तो वहीं ट्रेनों का संचालन भी बेहतर ढंग से किए जाने पर जोर दिया। वहीं जबलपुर से जगन्नाथपुरी के लिए सीधी ट्रेन चलाए जाने और गरीब रथ को प्रतिदिन चलाए जाने का भी सुझाव दिया। बैठक में रेलवे जीएम सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रेलवे द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। वहीं सतना सांसद गणेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक, होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने भी अपने अपने विचार रखे और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील में पदस्थ खंड पंचायत अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त निरीक्षक कमल सिंह उइके ने बताया कि ग्राम अकोला निवासी भोजलाल ने जबलपुर लोकायुक्त में शिकायत दी थी कि किरनापुर तहसील के खंड पंचायत अधिकारी ने उसे सेवा समाप्ति की धमकी देकर उससे 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफा कार्रवाई करते हुए आवेदक भोजलाल खुलाफे से शिकायत को दबाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसके तहत आज दिनांक को ट्रैप कार्रवाई नगद जो ट्रैप राशि है 10,000 रुपये शिकायतकर्ताओं द्वारा जो शिकायत की गई थी सरपंच पति के खिलाफ, उसी शिकायत पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए उसी शिकायत को दबाने के लिए आवेदक से ही रिश्वत की मांग की। बताया जा रहा है कि भोजलाल ने सीईओ से शिकायत की थी कि सरपंच के द्वारा उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, जिस पर सीईओ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी और उसी समिति में शामिल छगन लाल ने भोजलाल को ही धमकाकर उससे रुपए ऐंठने का प्रयास किया, लेकिन लोकायुक्त ने उसे दबोच लिया। धनगमा स्थित किसान सेवा केंद्र का गोदाम धान खरीदी की प्रक्रिया के पूर्व ही सत्ता पक्ष के कुछ लोगों द्वारा धान की बोरियों से भर दिया गया है। यह आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्टर के नाम एक शिकायत पत्र सौंपकर इस मामले की जांच कराने की मांग की है। मंझौली तहसील के अंतर्गत आने वाले धनगमा में स्थित किसान सेवा केंद्र के गोदाम में सिहोरा की विधायक के प्रतिनिधि विनय असाटी और उनके साथियों द्वारा धान खरीदी के पहले ही धान की बोरियां भर दी गई हैं और एक प्रकार से गोदाम पर कब्जा जमा लिया है। ये आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा है और इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। विनय असाटी जो कि सांसद प्रतिनिधि भी हैं और विधायक नंदिनी मरावी के बहुत खास हैं। इन्होंने बहुत सारा अनाज कुछ तो क्षेत्रीय जो किसान हैं उनसे औने पौने दामों में लेकर के और उनकी ऋण पुस्तिका को अपने पास में रख करके ताकि वो दर्शा सकें कि ये उन किसानों का धान है। और इसके अलावा यूपी और पंजाब से बड़े पैमाने पर वो धान लेकर के आए हैं और गोदाम को उन्होंने फुल कर दिया है और 29 से जैसी तुलाई होगी तो 29 से ये सारी धान जो है ये इसमें तुलने वाली है। और ये पहला मौका नहीं है, ये लगातार होता चला आ रहा है। इस बार संयोग से ये पकड़ा गया है। पंजाब से और यूपी से उत्तर प्रदेश की बोरियां पकड़ी गई, वहाँ का माल लाके यहाँ बेचा जा रहा है और पूरी संभावना ये है उसमें सांसद प्रतिनिधि विनय असाटी जी भी लगे हुए हैं उन बेचा खरीदी में
क्योंकि कि जो जब वो पकड़ा गया तो उसको रफा दफा करने में उनकी भूमिका रही है। तो हम लोग अगर इस तरीके से होता रहा, मध्य प्रदेश की मंडियों में बाहर से अगर सब आ जाएगा अनाज, तो यहाँ का किसान कहाँ बेचने जाएगा। तो ये इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। किसानों की आईडी है, किस आईडी पे माल बिक रहा है, किस आईडी से खरीद रहा है, किसको भुगतान हो रहा है, ये भी मामला बड़ा है। तो इस तरीके से अगर बोरियां पकड़ी जा रही हैं और ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं तो बहुत गंभीर बात है। मिलोनीगंज के व्यापारी बार बार लगने वाले सड़क जाम की समस्या से परेशान हैं। व्यापारी संघ ने भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से मांग की है कि प्रशासन से इस समस्या का निदान कराया जाए ताकि आमजनों को राहत मिल सके। सबसे पहले यदि कोई वर्ग जुड़ा जनसंघ से तो व्यापारी भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन शहर के सबसे पुराने बाजार मिलोनीगंज में हुआ, जिसमें व्यापारियों और आम जनों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। मिलोनीगंज के व्यापारियों ने पदाधिकारियों को बताया कि सड़क सक्रिय होने और अतिक्रमणों के कारण दिन में कई बार यातायात बाधित होता है, जाम लग जाता है, जिसकी वजह से राहगीरों को एवं व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ती है। जिला प्रशासन यदि प्रयास करे तो लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो यहाँ पर सब प्रकार के व्यापारी हैं और सब प्रकार के लोग बाहर से आते हैं व्यापार करने यहाँ पर, और बाहर की पब्लिक भी यहाँ आती है, और यहीं से रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की मेन रोड भी बीच से है। तो यहाँ यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था से सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, मेन बड़ी समस्या है, जिससे कि अवगत कराया हम लोगों ने, और उसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास करेंगे। मिलोनीगंज के व्यापारियों का कहना है कि समस्या के निदान के लिए वो भी प्रशासन को हर जरूरी सहयोग देने को तैयार हैं। पनागर के ग्राम रहगवा में सरकारी जमीन पर निवास कर रहे 350 से ज्यादा गरीब परिवारों को जमीन के पट्टे की दरकार है। ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट में दस्तक देकर पट्टों की मांग की। ग्रामवासियों ने कहा कि घोषणा तो कई बार हुई लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। सरकार द्वारा सरकारी जमीन पर निवास कर रहे गरीब परिवारों को जमीन का पट्टा देने की घोषणा कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी सिर्फ घोषणा ही बनी हुई है। कलेक्ट्रेट पहुंचे पनागर रहगवा के गरीब परिवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपते हुए मांग की है कि उन्हें पट्टा प्रदान किया जाए। कई बार सर्वे हो चुका है लेकिन पट्टे नहीं दिए गए हैं। सारे लोग मजदूर हैं सर, ये इसलिए यहाँ नहीं आना चाहते कि यहाँ आते हैं तो कुछ लोग यहाँ से भगा देते हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन आज भी हमें भगाने की कोशिश की गई है। ये बताएं आप वहाँ कितने की आबादी है आप लोगों के? वहाँ पर करीब 300 लोगों का घर बस्ती है सर वहाँ पर, और बहुत पुराने समय से वहाँ रह रहे सारे मजदूर लोग। हम ये चाह रहे हैं कि हमें पट्टा दिया जाए ताकि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमें आवास बनाने के लिए वो जो सरकार दे रही योजना है उसका लाभ मिले और वहाँ पर ये मकान बनाए। कई बार हम लोग ने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया और एसडीएम कार्यालय में दिया, पटवारी को दिया, लेकिन कागज़ दबा लिया गया फाइलों में। आज तक ना उसकी जांच की गई, ना ही कोई पट्टे दिए गए, ना मकान दिए गए। अंत में महोदय ऐसे निवेदन है कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं हमारे भारत सरकार के, और माननीय कलेक्टर जी से भी अनुरोध करते हैं कि हम गरीब लोगों को पट्टा व भूमि स्वामी बनाया जाए। सिर्फ लाइट भर दिख रही हम लोग के यहाँ, बस ना नल है ना पानी है। पर अभी हम लोग जिस लिए आए हैं हमको पट्टा और क्या बोलते हैं मकान के लिए। आप लोग उधर कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? 20 साल हो गए, 25 साल हम लोगों के रहे। एसडीएम द्वारा रहगवा के निवासियों को भरोसा दिलाया गया है कि उनकी मांग को सरकार और प्रशासन के सामने प्रमुखता से रखा जाएगा ताकि गरीबों को उनका अधिकार मिल सके। और उन्होंने आवास योजना के संबंध में पट्टा की मांग की गई है। साथ ही खसरा नंबर 315 है जहाँ की स्कूल बना हुआ है, वहाँ की खाली ज़मीन 4 गाय की ज़मीन है, उस पर सामुदायिक भवन की मांग के लिए ये लोग सब आए हैं। इनके ज्ञापन से हम कलेक्टर महोदय को और एसडीएम महोदय को अवगत करावेंगे और प्रयास करेंगे कि यथाशीघ्र इनकी मांगें पूरी हो जाएं। रहगवा से आए ग्रामवासियों ने कहा कि चुनाव के समय तो गरीबों के साथ सरकार सुहावने वादे कर देती है, लेकिन सत्ता मिलते ही गरीबों के दुख दर्द भुला दिए जाते हैं। फिर जरूरतमंद परिवारों को ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मांग की है कि दिव्यांगों के लिए अलग से मार्केट बनाया जाए ताकि दिव्यांगों को आसानी से रोजगार मिल सके। सिविक सेंटर स्थित जबलपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे दिव्यांगों ने एक पत्र अधिकारियों को सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि नवीन योजनाओं और मार्केट भवनों में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही दिव्यांगों के लिए एक अलग से मार्केट बनाया जाए ताकि दिव्यांग अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें।
सरकारी ज़मीनों पे भूखंड, दुकानें, मार्केट, गुमटियाँ बनाई जा रही हैं सभी वर्ग के लिए। उसमें दिव्यांग वर्ग को भी आरक्षण दिया जाए और एक दिव्यांग मार्केट का अलग से निर्माण कर दिया जाए ताकि उसमें दिव्यांगों को भी न्यूनतम दर पे, किराए की दर पे ये दुकानें दी जाएं। दिव्यांगों ने आरोप लगाया कि सरकार और अर्ध शासकीय संस्थानों का ध्यान दिव्यांगों की तरफ नहीं है। दिव्यांगों के कल्याण की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित होकर रह गई हैं। पंचबड़ी में एक बार फिर से स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ देखे जाने की पुष्टि की है। चट्टानों पर आराम फरमाते मगरमच्छ को देखकर लोग दहशत में हैं और आलम यह है कि रोजाना नदी में स्नान के लिए आने वाले लोग भी अब पानी में जाने से घबरा रहे हैं। वीडियो बन गई। भेड़ाघाट पंचवटी में चट्टानों पर आराम फरमाते हुए मगरमच्छ को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। क्षेत्रीय जनता के अनुसार पिछले 10 दिनों से मगरमच्छ की आमद देखी जा रही है। इसकी सूचना भी वन विभाग को दे दी गई थी, लेकिन वन अमला उस तक नहीं पहुंच पाया। हम सुबह आए थे तो हमने देखा कि एक मगर यहाँ पे बैठा हुआ है किनारे, और हम देख के एकदम घबरा गए और आसपास के लोगों को हमने बुलाया कि भैया यहाँ पे मगर है। तब लोगों ने आके भी यहाँ पे देखा, तो तब से यहाँ बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। और यहाँ नाव चलाने वाले भी जो हैं हमारे साथ के, तो वो भी सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, नाव वाव नहीं चला रहे हैं। ये खबर तो पूरी फैल गई है आसपास में। तो जो लोग रोज नहाने आते जाते थे, हम खुद भी नहाते थे यहाँ रोज, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई नहाने नहीं आ रहा है। पूरे घाट आप देख लें। चाय कैफे और नियम विरुद्ध चल रहे हुक्का बारों में हो रही अश्लीलता पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर बजरंग दल ने एसपी को शिकायत पत्र सौंपा और ऐसे कैफे और बारों की जांच कर कार्रवाई करने पर जोर दिया है। कुछ कैफे और चाय बार की आड़ में अश्लीलता किए जाने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने एसपी को एक शिकायत सौंपी है। बजरंग दल का आरोप है कि चाय बार और कैफे में केबिन बनाकर युवक युवतियों को उनका उपयोग करने दिया जा रहा है, जिसके कारण अश्लीलता फैल रही है। उन्होंने हाल ही में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना का भी हवाला दिया। अश्लीलता के अड्डे जो कॉफ़ी कैफ़े है, चाय कैफ़े हैं, ऐसे अनेकों अड्डे चल रहे हैं जिसमें केबिन बनाकर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के भ्रमित कर रहे हैं और अश्लीलता कर रहे हैं। इसके विरोध में आज बजरंग दल मां नर्मदा जिले ने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है और ये सूचना दी है कि पुलिस अपने माध्यम से ऐसे अनैतिक अड्डों को, अश्लीलता के अड्डों को बंद करे, अन्यथा बजरंग दल बाध्य होगा अपने तरफ से उन अड्डों को बंद करने के प्रयास में, क्योंकि इन अड्डों में लव जिहाद के मामले देखने को मिल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जांच कराने का आश्वासन दिया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।